हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरएम। तो अभी हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को उठाया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको अटेंड करें, फिर वाले इस लेक्चर को अटेंड करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी पहले क्वेश्चंस की बात करें। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, if 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, then show that tan theta is equal to 1 upon root 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2008 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया गया आपस गिवन है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये चीज हमें गिवन है और शो क्या कर रहा है, हमें रिजल्ट क्या लाना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, जो 7 sin स्क्वायर थीटा दिया गया इसको ब्रेक कर लो। तो 7 sin स्क्वायर थीटा दिया गया इसको ब्रेक कर लोगे, इसको ब्रेक करो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा में। ठीक है, 7 को ब्रेक करना है, किसमें 4 प्लस 3 में ब्रेक करना है। ठीक है, और sin स्क्वायर थीटा 7 sin स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा दिया गया है। और साइड में लिख लो प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू द 4। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करोगे, इन दोनों वाले टर्म में से 3 को कॉमन लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3। अभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से पहले पढ़ा चुका हूं मैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या दी गई थी, बगल में लिख ले रहा हूं मैं। बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1। तो ये चीज यहाँ पे ये टर्म दिया गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू द 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं हम इसकी जगह पे, यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 4 माइनस 3। तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 एंड sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 अपॉन 4। ये 4 sin स्क्वायर थीटा है, जब साइड चेंज करो तो 1 के अपॉन में हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 एंड sin थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन में 2। sin थीटा किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन 2 के बराबर हो गया। और sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू द 1/4। अब देखो कैसे क्या करोगे, हमारे पास एक चीज वैल्यू फाइंड हो गई sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पूछोगे ये कहाँ से आया, तो हमने ये भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही निकाला है। देखो कैसे निकाला है, हमारे पास गिवन है, हमें पता भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। अगर हम cos की वैल्यू निकालेंगे, देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, समझ में आया ना कहाँ से लिखा है मैंने ये चीज, ऐसे लिखी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज उठाया, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 एंड cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो उस किसके बराबर हो जाएगी, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, तो 1/4 हो गया। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द, जब 1 में से 1 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करो दैट इज इक्वल टू द 3/4। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो गई है। और हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान रख लो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। और sin थीटा की वैल्यू में पीछे निकाल चुका हूं मैं, तो sin थीटा की वैल्यू जो निकाली है दैट इज 1/2। तो यहाँ पर 1/2 पुट करो एक बारी, ठीक है, एंड देन होल अपॉन में √3/2 करोगे, √3/2। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैसे कटेगा, देखो ये अंदर वाले का साथ अंदर वाले का मल्टीप्लाई, बाहर वाले साइड का बाहर वाले साथ की मल्टीप्लाई। तो 1 × 2 करोगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा। तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन में √3। तो हमने लास्ट में हमें रिजल्ट क्या मिल गया, tan थीटा इट इज इक्वल टू द 1 अपॉन में √3। तो आइए वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में गिवन था 7 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन शो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो पहले क्या करना है, 7 को ब्रेक कर लिया हमने 4 और 3 में, तो ब्रेक हो गया ये। बाद में क्या 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बचा, 3 को कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा। ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज इक्वल टू जब 1 के इक्वल हो जाएगी तो हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू जब 1/2। और ट्रिग्नोमेट्री इसको फिर से उठाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा की पहले वैल्यू निकाल चुके हैं तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बचा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू sin थीटा 1 cos थीटा, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करो, उसको फिर से देखो, क्योंकि सीबीएसई ने इसको कई बार रिपीट करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If cot A is equal to 15/8, then evaluate 2 plus 2 sin A, second bracket 1 minus sin A, whole upon 1 plus cos A, second bracket 2 minus 2 cos A। प्रूफ करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कॉट ए क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए आपको कि कॉट ए क्या होता है। ठीक है, तो कॉट ए फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉट ए होता है, तो बेस यहाँ पे लिखो कॉट ए इज इक्वल टू 15/8। मतलब ये जो दिया गया दैट इज बेस, 15 क्या है हमारा बेस है, तो बेस हमारा 15 है, तो यहाँ पे 15 कर लो बेस को। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर हमारा है 8। तो हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस को फाइंड कर लेंगे इजीली। यहाँ पे लिख देते बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस में फाइंड करना है, हाइपोटेनस में पता नहीं, एच स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा दिया गया दैट इज 8, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर दो, 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो यहाँ पे 225 कर दोगे, 225 225 होता है 15 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे 4 और 5 9 एंड 6 एंड 2 8 एंड 289 हो गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 289 एंड एच इज इक्वल टू हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 के इक्वल होता है, यहाँ पे एच की वैल्यू जाएगी दैट इज इक्वल टू 17, दैट इज इक्वल टू द 17। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू द 8 एंड बेस इज इक्वल टू द हमारा हो जाएगा 15 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो जाएगा 17। में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2 + 2 sin A। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट लिखा है 1 माइनस sin A होल अपॉन में 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A एंड सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 2 + 2 cos A। यही लिखा है, नहीं लिखा है 2 + 2 सॉरी 2 - 2 cos A, 2 - 2 cos A। अब क्या करना है, हमें इजीली साइन और कॉस की वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन और कॉस की क्या करोगे, वैल्यूज निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब साइन की जब वैल्यू निकालोगे तो साइन ए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे बगल में लिखो, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 17, तो यहाँ पे साइन ए जहाँ जहाँ क्वेश्चन में दिया गया वहाँ पे 8/17 को फिल कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे लिख दो 2 + 2 8/17। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो वाला एंड सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस 8/17। ठीक है, होल अपॉन में 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ बगल में निकाल लो, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस एंड बेस की वैल्यू कितनी है 15, हाइपोटेनस कितना है 17, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17। यहाँ पे 15/17 के इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 कॉस ए क्या हो जाएगा 15/17, तो 15/17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इजीली सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसकी वैल्यू को सिर्फ इवैल्यूएट करना था, जो कि सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो 8 + 16 करो, देखो यहाँ पे 2 + 16/17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 - 8/17। ठीक है, ये हो गया कि नहीं, देखो एलसीएम लिया 17 हो जाएगा, यहाँ पे -8/17 हो जाएगा। होल अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 17 + 15 और होल अपॉन में किसके हो जाएगा दैट इज इक्वल टू द 17। ठीक है, होल अपॉन में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी लो एलसीएम 2 - 15 2 = 30, यहाँ पे लिखो 30/70। ठीक है, अब फिर से बराबर का साइन लगाओ, उसको सॉल्व करो, 17 और 16 जब सॉल्व
यहाँ पे एलसीएम लो पहले, 17 हो गया। अब देखो 17 का 2 के मल्टीप्लाई कराओ, 17 2 जा 34, यहाँ पे हो जाएगा 34 प्लस 16, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे, अब 17 में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 9 अपॉन में 17, ठीक है। अब यहाँ पे होल अपॉन लिखा गया था, होल अपॉन लगा दिया यहाँ पे। 15 और 17 जब ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा 32 के बराबर। यहाँ पे हो जाएगा 32 अपॉन 17, यहाँ पे 17 टू द 34, 34 माइनस 30 अपॉन में 17, ठीक है। इसको इस तरह कर दिया। अब बगल में लाइन खींचो उसको, अब यहाँ पे ऐड करो 6 और 4 कितना हो जाएगा 0, कर लेगा 1 हो गया, 3 and 1 4 और 5 5 हो गया। 50 अपॉन में 17 ब्रैकेट बंद, 9 अपॉन में 17 ब्रैकेट बंद कर दो इधर पे, होल अपॉन में 32 अपॉन में 17, ऐसे बना रहने दो। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 34 में से 30 तो 4 अपॉन में 17 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू द, ये हो गया। अब दो क्या करना है, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाले का करना बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराओ, तो 15 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 17 होल अपॉन में क्या हो जाएगा 17 इंटू 17 इंटू 32 इंटू 4। अब क्या यहाँ 17 इंटू 17 दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड हैं तो इजीली कट हो जाएंगे। ये 17 इंटू 17 17 इंटू 17 कट जाएगा। 4 का जब कट करोगे किससे 50 से, तो 2 2 जा 4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करो 50 है दैट इज 25 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, इजिली मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई किसके से कराना है, 25 इंटू 9 अपॉन में 32 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू द 225 अपॉन में 64। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया था हमें, क्वेश्चन दिया गया था कॉट ए की वैल्यू दी गई थी, इवैल्यूएट करना जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए सॉल्व कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और साइन और कॉस की वैल्यू पुट करके देना क्वेश्चन में, और वो पुट करने के बाद आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मैं मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, सीबीएसई ने इसको कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन पेपर में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan is equal to a by b, show that a sin a minus b cos a whole upon में a sin a plus b cos a is equal to a square minus b square whole upon में a square plus b square। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया इसको पहले नोट कर लें, a sin a minus b cos a whole upon में a sin a plus b cos a, ठीक है। ये दिया गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करोगे, tan a निकालना है तो cos a से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय cos a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ क्या करोगे, a sin a अपॉन में cos a माइनस b cos a अपॉन में cos a, ठीक है, होल अपॉन में कर दो a sin a अपॉन में cos a प्लस b cos a अपॉन में cos a। देखो अब cos a कट जाएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर में भी cos है और डिनोमिनेटर में भी cos है, तो cos a ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर a sin अपॉन cos क्या होता है tan a, तो tan a कर दोगे, माइनस का 1 होल अपॉन में a tan a प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे लिखोगे a tan a की वैल्यू दी गई a बाई बी, तो a बाई बी कर दो, माइनस है ऊपर ना, देखो tan a की वैल्यू दी गई a बाई बी और माइनस का 1 कर दो, होल अपॉन में कर दो a tan a दिया गया तो a अपॉन में a बाई बी प्लस का 1। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा ऊपर अपॉन में b माइनस का 1 होल अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में b प्लस का 1, ठीक है। यहाँ सॉल्व करोगे जब तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में b होल स्क्वायर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अपॉन में हो जाएगा b, ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। एलएचएस लेके चले थे और आज साइड आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया और सीबीएसई ने बार बार क्वेश्चन को रिपीट करे हुए सारे क्वेश्चन को, तो आप सारे क्वेश्चन को कॉपी में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।